हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन जो है दर्शन पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी। श्री IC अग्रवाल जी के साथ एक कार्यक्रम था जयपुर में। श्री महेंद्र यादव जी जयपुर में उनके निवास पर एक कार्यक्रम था, तो वहाँ दो सज्जन पहुँचे, भाई सोमवीर जी और आशीष जी, एक संदेशा लेकर रेजोनेंस परिवार का। और वो संदेशा यही था कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कैसे भी करके रेजोनेंस परिवार को इस कार्यक्रम करने का अवसर प्रदान करें और हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमने कहा भाई इतना बड़ा खर्च होगा, क्योंकि हम अभी 5 लाख लोगों का कार्यक्रम करके आए हैं अहमदाबाद में 2017 में। अब 2018 में कम से कम 1 लाख लोगों का तो कार्यक्रम हो, 2 लाख तो वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो उन्होंने हामी भरी और उसके बाद वो यात्रा शुरू हुई कोटा की ओर। जब बात आती है इतने विशाल कार्यक्रम की, तो उसके पीछे कार्यकर्ता, कार्य योजना, लक्ष्य, उसका बजट, उसमें अन्य संस्थाओं का सहभागिता, प्रशासन, उस सबको जोड़कर ही कोई विराट कार्यक्रम हो सकता है। तो हम कोटा पहुंचे और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई राजस्थान कोटा में कार्यक्रम की व्यवस्था देखने के लिए, और भाई राकेश जी की ड्यूटी लगाई देहरादून में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको देखने के लिए। तो इसके साथ साथ चलते हम राष्ट्रीय कार्यक्रम की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, उनका कार्यक्रम था FRI देहरादून में, और वहाँ पर भी एक बड़ी संख्या, क्योंकि उत्तराखंड में कार्यक्रम था और उत्तराखंड में पतंजलि योगपीठ है, हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बनती थी। और उस स्वाभाविक जिम्मेदारी को भाई राकेश जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बहुत जिम्मेदारी से निभाया। आदरणीय बहन सीमा जौहर जी, भास्कर जी, मोहन जी की पूरी टीम, उसमें उन्होंने साथ दिया। देहरादून के कार्यकर्ताओं ने, विशेष भाई हरीश जौहर जी ने और उनके पूरे कार्यकर्ताओं ने, चाहे वह रुड़की की टीम रही हो, चाहे हरिद्वार के कार्यकर्ता रहे हों, यहाँ से लगभग 25-25, 30 दिन पहले जाकर उन्होंने वहाँ डेरा लगाया, और पूरे पहाड़ के लोगों ने तो चाहूँ और से कार्यकर्ता आए और वहाँ की व्यवस्थाओं में सहभागिता की, और एक उच्च स्तरीय योजनापूर्वक कार्य करने में और उसको सफल बनाने में पतंजलि योगपीठ का अनन्य योगदान रहा। लगभग 20 से 25 हज़ार कार्यकर्ता पतंजलि योगपीठ के उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भागीदारी की। अब हम वापस चलते हैं कोटा की ओर। तो कोटा में जब टीम की बात आई कि हमने कितना बड़ा कार्यक्रम करना है, तो लक्ष्य हमने लिया कि 2 लाख लोगों का कम से कम कार्यक्रम हो, जिसमें युवा वर्ग को, शिक्षा वर्ग को जोड़ना, विद्यार्थियों को जोड़ना। इस पर लक्ष्य यही था कि शिक्षा नगरी में युवाओं को जोड़कर, युवाओं को संस्कारित करना, उन्हें नशा मुक्त करना, उन्हें तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक संबल प्रदान करना, आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार उनके जीवन में स्मृति कारक हो सकता है, उनकी स्मृति वृद्धि कर सकता है, और कई कई रास्ते उनके जीवन में खोल सकता है, वह शिक्षा देने का लक्ष्य लेकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें निर्देशित किया कि आप कोटा में 2 लाख लोगों के कार्यक्रम की योजना बनाइए। और यदि हम चर्चा करें उस कोटा के कार्यक्रम की, तो उस कोटा के कार्यक्रम में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, वह आज वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं माननीय श्री ओम बिरला जी, जो उस वक्त तत्कालीन कोटा के सांसद हुआ करते थे। और एक कार्यकर्ता के नाते हम प्रतिदिन मिला करते थे। कई बार वो मुझे अपने घर ले जाया करते थे भोजन करने के लिए, कई बार हम इकट्ठे भोजन किया करते थे। लगभग दैनिक रूप से मिलना और उसकी पूरी योजना। और एक व्यक्ति प्रशासन का जिसने इस कार्यक्रम को अपने अंतिम स्तर तक पहुंचाया और स्वयं लगकर उस कार्य को किया, वो थे भाई श्री गौरव गोयल जी। और उसके पीछे नेतृत्व था वहाँ की यशस्वी मुख्यमंत्री दीदी वसुंधरा राजे सिंधिया जी का। वसुंधरा राजे सिंधिया जी को जैसे ही उन्होंने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से बीच में मिलना हुआ, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हम कोटा में ऐसे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने सहज रूप से कहा कि क्यों ना राज्य स्तरीय कार्यक्रम वहाँ किया जाए, और पूरा प्रशासन, पूरी सरकार, मैं स्वयं रहूँगी इस कार्यक्रम में। तो बात आगे बढ़ी और राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी जुड़ गया। जो कार्यक्रम एक संस्था विशेष का था, वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो गया।